पति का महत्व क्या होता है, चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, जो औरत पति को हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं और उन्हीं का गलती निकालते हैं, तो उन औरत को ये कहानी जरा गौर से सुनना होगा। और जरा गौर से सुनिए। एक युवती बगीचे में काफी गुस्से में बैठी हुई थी। उसके पास एक ही बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने उस परेशानी युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की सारी गलतियां के बारे में बताया। बुजुर्ग ने मन ही मन मुस्कुराते हुए युवती से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बाबा? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों को ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती ने जवाब दिया, मेरे पतिदेव। बुजुर्ग ने फिर पूछा, तुम्हारे खाने पीने और पहनने ओढ़ने की जरूरतों का सामान का ध्यान कौन रखता है? युवती ने फिर मुस्कुराते हुए बोला, बाबा जी मेरे पतिदेव ही हैं। बुजुर्ग फिर बोले, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को किसी बात की कमी ना हो। तुम सबका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमेशा चिंतित में कौन रहता है? युवती बोली, मेरे पति। बुजुर्ग फिर पूछा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ रुपया लाने के लिए बाहर की ओर अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? युवती ने बोला, मेरे पति। बुजुर्ग फिर बोला, परेशानी और गम में कौन साथ देता है? तो फिर युवती बोली, मेरे पतिदेव। बुजुर्ग, तुम लोगों को अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को यहाँ तक कि अपने माँ बाप को छोड़कर जंगल में भी नौकरी करने के लिए कौन तैयार होता है? युवती ने जवाब दिया, मेरे पति ही ऐसा कर सकते हैं। बुजुर्ग, घर की गैस, बिजली, पानी का बिल, मरम्मत एवं रख रखाव, सुख सुविधाएं, दवाइयाँ, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक खाता, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस, ऐसे ही न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां को एक साथ लेकर कौन चलता है? युवती ने मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी मेरे पतिदेव ही हैं। बुजुर्ग, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? युवती ने बोला, मेरे पति ही है। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं क्या? कभी उससे तुम इस बात का लिए पैसे लिए हैं? युवती ने बोला, जी कभी नहीं पैसे लिए हैं। इस बात पर बुजुर्ग बोले, पति की एक कमी तुम्हें नजर आई मगर इतनी सारी खूबियां तुम्हें नजर नहीं आई। मानो या न मानो, जब दुखी हो तो तुम्हें कभी अकेला छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा कर सकता है, तुम्हें 2 पल के लिए बोल भी सकता है, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती बना देगा, तुम्हारा भविष्य को सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रख रखाव करने वाला सिर्फ तुम्हारा पति है। इसी प्रकार सुरक्षा और सुरक्षा देने का काम करेगा तुम्हारा पति। तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा, तुम्हें चिंता ना हो, इसीलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने के बाद भी तुम्हारे बार 15 बार फोन करता है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि पति परमेश्वर को दिया एक स्पेशल उपहार है, पति ईश्वर का दिया हुआ एक स्पेशल उपहार है, इसीलिए इनकी उपयोगिता जानो और इनकी देखभाल करो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। पति को क्या दर्जा देना चाहिए, पति को सबसे बड़ा मानना चाहिए या नहीं, तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करना